कि जो बॉन्डिंग है सीनियर के साथ कैसी होनी चाहिए, कैसे आपको सीनियर के साथ बातें करनी है, आपको कैसे प्रोफेसर के साथ बातें करनी है, ये सारी चीज़ें है। ये रैगिंग पुराने मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स और पुराने मेडिकल रैगिंग जैसा कुछ नहीं होता है। आप बिल्कुल घबराइए करूंगा या ये सारी बातें कवर करूंगा कि जनरल इंटरेक्शन होता क्या है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम काउंसलिंग से थोड़ी हटके बातें करेंगे। काउंसलिंग एक माध्यम था आपका एमबीबीएस कॉलेज में पहुंचने का। आप में से बहुत बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है, अभी कुछ बच्चों को सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा। तो कॉलेज मिलने के साथ ही फिर आपके कॉलेज ओपन हो जाएंगे, फिर आप मेडिको कहलाएंगे। जब आपको एमबीबीएस कॉलेज में सीट मिल जाती है उसके बाद आप मेडिको कहलाने लगते हैं। तो अब यहाँ पे आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपकी जो बॉन्डिंग है सीनियर के साथ कैसी होनी चाहिए और आप कैसे यहाँ पे बिहेव करेंगे। आप एक मेडिको है तो आपको एक मेडिको के समान बिहेव करना ये बहुत ज़रूरी है। अब आप डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से आए हैं, आपका जो बिहेवियर है वो सबका अलग अलग है, लेकिन आप सबको अपना एक सेम बिहेवियर यहाँ बना के रखना है। तो वो आपको कैसे रखना है, कैसे आपको सीनियर के साथ बातें करनी है, आपको कैसे प्रोफेसर के साथ बातें करनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सिखाई जाती है, जो कि आपको आपके सीनियर सिखाते हैं। तो यहाँ पे सीनियर को आपको सर बोलना होता है, और जो मैम होती है सीनियर मैम, मतलब जो आपसे सीनियर जो गर्ल होती है उनको आपको मैम बोलना पड़ता है। तो आप सर और मैम करके यहाँ पे उनके पुकारते हैं। ऐसा अलग अलग कॉलेज में, मोस्टली सभी कॉलेज में ऐसा होता है, कुछ कॉलेज में बॉस भी बोला जाता है। तो ये हर कॉलेज का रीति रिवाज अलग है, लेकिन मेनली सर और मैम बोला जाता है। अब आपकी बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए सीनियर के साथ, ठीक है। और आपका जब इंटरेक्शन, जो आप अभी जूनियर कहलाएंगे आएंगे, तो आपके जो ऊपर के जो सीनियर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसे ही हम इंटरेक्शन बोलते हैं कि आपका आपके सीनियर के साथ कैसी बॉन्डिंग है, वो ही इंटरेक्शन कहलाता है। और इसे ही पहले रैगिंग बोला जाता था। आजकल ये टर्म बिल्कुल हटा दिया गया है। आजकल रैगिंग जैसा कुछ होता नहीं है, आपका बस एक नॉर्मल इंटरेक्शन होता है जिसमें आपका इंट्रो लिया जाता है और आपके बारे में बस बेसिक इन्फॉर्मेशन ली जाती है, आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, और आपके बारे में कुछ पूछा जाता है। बस इतना ही इंटरेक्शन में होता है बाकी। और इसके पीछे आपको जो भी सिखाना है कि आपको कॉलेज में कैसे रहना है, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आप पेशेंट से कैसे बातें करेंगे, आपका एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाता है। तो उसमें सीनियर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको हमेशा अपने सीनियर की बात माननी होती है। वो आपको हर पल गाइड करेंगे, आपका एमबीबीएस हो जाएगा, फिर आप उसके बाद सुपर स्पेशलिटी करेंगे, हर जगह आपको आपके सीनियर हेल्प करेंगे। तो आपको हमेशा उनकी बात माननी है। तो अब इस वीडियो का जो मेन डिस्कशन का टॉपिक है कि जो इंटरेक्शन है हमारा सीनियर के साथ वो कैसा होना चाहिए और वो इंटरेक्शन हमें कौन कौन सी बातें सिखाता है, ठीक है। यही इस वीडियो की डिस्कशन का टॉपिक है। तो अब इसके बाद की सारी बातें मेरा बेसमेट सुमित आपको बताएगा कि इंटरेक्शन आपका कैसे होना चाहिए। अभी मेरे बैचमेट ने आपको रैगिंग के बारे में मतलब जनरल इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि रैगिंग जो टर्म है ये अभी के लिए इनसिग्निफिकेंट है बोलने के लिए, क्योंकि जो रैगिंग है ये रैगिंग पुराने मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स और पुराने मेडिकल कॉलेजेस में हुआ करती थी, जो कि अब टोटली बंद हो चुकी है बाय एंटी रैगिंग कमेटी। तो अभी यहाँ पे जनरल इंटरेक्शन जो टर्म है ये यूज़ करना सिग्निफिकेंट होगा इसके जगह पे। तो ऐसा रैगिंग जैसा कुछ नहीं होता है, आप बिल्कुल घबराइए मत। तो मैं अब बस इसमें ये इंट्रोड्यूस करूँगा या ये सारी बातें कवर करूँगा कि जनरल इंटरेक्शन होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या मेन पर्पस है। तो जनरल इंटरेक्शन जो टर्म है ये क्या होता है और ये मतलब क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा इस पूरे पार्ट में आपको। तो क्या होता है कि जैसे ही जो नॉन मेडिको होते हैं वो या फिर नीट एस्पिरेंट्स होते हैं, ठीक है, जब भी वो बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं या नीट निकालते हैं उसके बाद में उनका एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है। उसके बाद में अभी तक के वो सिर्फ मतलब नॉन मेडिको थे, लेकिन अब जो मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन हो चुका है, अब वो मेडिको बन चुके हैं। तो मेडिको बनने के बाद में मेडिकल के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो उन्हें पता होना चाहिए। बस यही जो मेडिकल के प्रोटोकॉल्स होते हैं ये सारी चीज़ें उनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए जनरल इंटरेक्शन करके एक टर्म है, वही जनरल इंटरेक्शन उनके लिए होता है। और जो हमारे जस्ट करंट सीनियर्स होते हैं वो हमें ये सारी चीज़ें गाइड करते हैं, वो ये सारी चीज़ें हमें सिखाते हैं कि मेडिकल में कैसे हमें सर्वाइव करना है, मेडिकल्स के क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, मेडिकल्स के क्या क्या अपने नियम हैं, ये सारी चीज़ें। तो अब इसका मैं जनरल इंटरेक्शन को इलेबरेट करना चाहूँगा। तो जनरल इंटरेक्शन में कुछ नहीं, बस ऐसा है कि हमारे जो मतलब सीनियर्स है वो हमें सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि जैसे
कैसे हमें एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन करके चलना है हमारे मेडिकल प्रोफेशन में, क्योंकि मेडिकल फील्ड जो है एक बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स होता है। इसमें अब हम आ चुके हैं तो हमें उस हिसाब से अपने आप को तैयार करना है, हमारे अंदर एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है। तो वो पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए हमारे सीनियर्स हमें बताएंगे कि कैसे हम मतलब हमें एक यूनाइट होके काम करना होता है, कैसे हमारे सीनियर्स हमारे जूनियर्स हमें सब कपल अप होके कैसे हमें ये सारी चीज़ें मतलब मैनेज करनी होती है मेडिकल फील्ड में। और उसके बाद में जो बहुत सारी कॉमन क्वालिटीज़ होती है एक डॉक्टर में, तो वो डॉक्टर में जो सारी कॉमन क्वालिटीज़ होती है वो हर एक मेडिको में होना चाहिए। तो वो कॉमन क्वालिटीज़ को लाने के लिए ये जनरल इंटरेक्शन होता है। तो सारे जितने भी फ्रेशर्स होते हैं उन्हें फर्स्ट ईयर में जनरली ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि कैसे उनको प्रोफेसर्स के साथ में कम्युनिकेट करना है, कैसे रिस्पेक्ट देना है, कैसे सारी चीज़ें मैनेज करनी है। और जैसे मेडिकल में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर होता है मेडिकल फील्ड में, तो वो सारे पीयर प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, तुम मतलब कैसे कोप अप कर पाओगे पीयर प्रेशर को हम मतलब अपने काम के दौरान, बस वही एक जनरल इंटरेक्शन में होता है। फिर उसके बाद में अब जैसे मेडिको बन चुके हैं तो उन्हें फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे सर्वाइव करना है ये सारी चीज़ें बताई जाती है। अब जैसे कैसा होता है कि मेडिकल में एक हायरार्की होती है। हायरार्की मीन्स ऐसा समझ लो कि जैसे अपने सीनियर्स होते हैं तो सीनियर्स में भी अपने जस्ट करंट सीनियर्स, फिर उनके ऊपर वाले सीनियर्स, फिर उनके ऊपर वाले सीनियर्स, ऐसे ये सारे तो सीनियर्स हो गए। अब इसके बाद में हमारे जो प्रोफेसर्स होते हैं, है ना, प्रोफेसर्स में भी डेमोन्स्ट्रेटर, फिर उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, फिर एचओडी सर, फिर उसके बाद में डीन सर वगैरह, ये सारे को एक हायरार्की मेंटेन करके हमें एक रिस्पेक्ट देनी होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें जनरल इंटरेक्शन में सिखाई जाएगी। और कैसे हमें, जैसे कि अब क्या होता है कि जैसे कोई भी जनरल अगर बात कर ले अपन, तो जैसे कोई बंदे अपने डिफेंस की ओर जाते हैं, जैसे मिलिट्री में गए या नेवी में गए या एयरफोर्स में गए, तो उनके भी तो काफ़ी अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। वो भी एक डिवोटिंग नेचर उनका होता है अपनी फील्ड की तरफ, एक डिसिप्लिन होता है उनमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही सेम यही सारी चीज़ें मतलब जैसे उनकी ट्रेनिंग होती है वैसे ही हमारे इसमें जनरल इंटरेक्शन होता है, जिसमें हमें तैयार किया जाता है जिससे हम सर्वाइव कर पाए हमारी मेडिकल फील्ड में। और उसके बाद में ऐसा है कि अब हर कोई नीट क्वालिफाई करके आया है, तो एजुकेटेड तो हर कोई है ना। एजुकेशन के साथ साथ एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा, एक एजुकेशन पूरा इनकम्प्लीट है डिसिप्लिन के बिना। तो अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप क्या ही मेडिको मतलब रहोगे। इसलिए आपको मतलब यहाँ पे जो जनरल इंटरेक्शन में एजुकेशन के साथ साथ डिसिप्लिन के साथ आपको कपल अप किया जाता है, जिससे आप मतलब अपने लाइफ में जहाँ भी जाओगे वो, या फिर जहाँ भी अगर क्राउडी एरिया में खड़े रहोगे तो वहाँ पे आपके एक्शंस बोलेंगे कि नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक मेडिको हूँ। आपकी एक अलग ही पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। बस ये जनरल इंटरेक्शन में आपको इतनी सारी चीज़ें सिखाई जाती है। और फिर उसके बाद में अगर दूसरी बात करें अपन, तो जैसे आपकी पर्सनैलिटी को लेके बात करें, तो जैसे ड्रेसिंग सेंस की बात करें, उसके बाद में आपके बात करने का तरीका, आपके जो एक्शंस होंगे, वो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो एक अलग ही लेवल का होगा। और उसे मतलब आपको लोग अलग ही मतलब पहचान लेंगे कि ये डॉक्टर है, या एक आप अलग ही अपने आप में एक हाइप बन चुकी होगी आपके अंदर। और एक मेडिकल में आपको अलग ही इम्पोर्टेंस मिलेगा उसका। और जो ये फॉर्मल शूज़, फॉर्मल ड्रेस और एक आपका अलग ही फॉर्मल जो आपकी मतलब आपका पूरा जो फॉर्मल सेटअप होगा, वो उसका एक अलग ही सिग्निफिकेंस होगा। और ये सारी चीज़ें आपको मतलब जनरल इंटरेक्शन में सिखाई जाएगी। अब जो है, जैसे ही अपने जनरल इंटरेक्शन में आपसे जो टास्क करवाते हैं उसका सिग्निफिकेंस मैं बताऊंगा कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो आपको कैसे आपके मेडिकल करियर में काम आएगी। तो जैसे ही आपके पास कॉल आता है जनरल इंटरेक्शन के लिए, तो उसका एक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है, जैसे आप जब जैसे डॉक्टर बन जाओगे उसके बाद में जैसे आपको कभी भी कॉल आता है कुछ मेडिकल इमरजेंसी को लेके, तो आप उसके लिए अलर्ट रहना सीख जाओगे, है ना। ताकि आप कभी भी मिडनाइट में या कभी भी जब भी कॉल आता है तो आप मतलब कॉल को रख के एक अलर्टनेस आप में एक अलग ही जनरेट हो जाएगी। तो ये उसका एक सिग्निफिकेंस है। उसके बाद में जैसे जनरल इंटरेक्शन में काफ़ी देर आपको मतलब खड़ा रखेंगे, आपसे कुछ टास्क करवाएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपसे एक
इंटरेक्शन रखेंगे, तो उसमें काफ़ी टाइम खड़े रखने का सिग्निफिकेंस बस यही होता है कि जैसे आप ओटी में कभी-कभी क्या होता है, कुछ-कुछ जो ऑपरेशन होते हैं, कुछ-कुछ सर्जरीज़ जो होती है, वो काफ़ी लंबे टाइम तक लास्ट करती है, ठीक है? तो वो उसका सिग्निफिकेंस बस आपको यहीं समझ में आएगा कि हम इतने देर मतलब खड़े रहना एक तरीके से आप सीख जाओगे और आप अपने सिर्फ़ काम पे फ़ोकस करोगे। ये फ़ोकस नहीं कर पाओगे कि मैं खड़ा हूँ इतने टाइम से मैं थक गया हूँ और फिर उसके बाद में जो भी आपसे वहाँ पे टास्क दिए जाएँगे, वहाँ जो भी टास्क करवाए जाएँगे, तो जो भी बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ-कुछ मतलब अंदर मतलब सिर्फ़ अंदर बैठ के पढ़ने से उनका जो कॉन्फिडेंस तो खुद में रहता है, लेकिन जब वो पब्लिक में आते हैं या फिर जब वो मेन मतलब जब ग्राउंड लेवल पे उतरते हैं, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है वहाँ पे। तो एक ये चीज़ भी उसका सिग्निफिकेंस है कि जब आप इतने सारे लोगों के बीच में आप कुछ टास्क परफ़ॉर्म करोगे, तो उसका यही सिग्निफिकेंस है, वो यही सिग्निफ़ाई करता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर बूस्ट हो जाएगा, है ना? और आपका जो इंट्रोवर्ट नेचर अगर कभी से रहा होगा, तो वो इंट्रोवर्ट नेचर भी एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब ये सारी चीज़ें आपको जनरल इंटरेक्शन में जब आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, तो इसके बाद आप जहाँ भी जाओगे, इंडिया के जो भी कोने में, जो भी पीएचसी, सीएचसी में, तो वहाँ पे जो भी पेशेंट के साथ रिलेटिव्स आते हैं या पेशेंट के स वहाँ पे तो आपके साथ आपकी इतनी बड़ी टीम नहीं होगी, तो वहाँ पे तो आपको खुद ही मैनेज करना है आपके मेडिकल स्टाफ के साथ में। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको कहीं न कहीं काम आएगी और वहाँ पे जब इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाएगी, कई सीवियर केसेस आ जाते हैं और एकदम से कभी कोई रात को पेशेंट आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस वाले, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मतलब ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे काम आएगी, ये आपको आपकी क्वालिटी वहाँ पे आपको नज़र आएगी। तो यही सारी चीज़ें हैं फिर वहाँ पे एक दूसरी बात मैं ये अपने इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अ, अगर आप कहीं भी हो, बस अगर आप बता दो कि मैं मेडिको हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो जो भी मेडिकल फ़ील्ड है, मेडिकल फ़ील्ड में आपको हर जगह एक अलग ही रिस्पेक्ट दी जाएगी और आपको एक अलग ही प्रायोरिटी दी जाएगी। बस आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी, बताने से सारी चीज़ें वहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगी कि मैं एक मेडिको हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। ये सारी चीज़ें मैं अपने इस वीडियो में बताना चाह रहा था। तो जो भी जनरल इंटरेक्शन को लेके यहाँ पे मेरे पॉइंट्स थे, मैं अपने पॉइंट्स को लगभग बता पाया हूँ और इसके बाद आपके दिमाग में या आपके माइंड में कोई भी सवाल आता है या कोई भी चीज़ आती है कि सर ऐसा कैसे है या ये सारी चीज़ें कैसे होती है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो ये सारी चीज़ें आप मैसेज में कमेंट कर सकते हो, है ना? कमेंट का मैं जो भी है आपको मतलब रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट मेडिकोस।